ओम। मित्रों, आज की वीडियो इस विषय में बनाई गई है। चारों तरफ आज त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि रोग इतने फैल गए हैं कि चारों तरफ से बुरी ही बुरी खबरें आ रही हैं और सब दुखी भी हैं, चिंतित भी हैं। सबकी रिश्तेदारियों में से, यार मित्रों में से कोई ना कोई ऐसी घटना सुनने में आ रही है जिससे कि चिंता का विषय बना हुआ है। आजकल सबसे बड़ी समस्या जो कोरोना को लेकर के बनी हुई है, लोगों में बड़ा भय का माहौल है। सारे काम ठप हो चुके हैं और देश भी पीछे जा रहा है। तो इसी विषय में ये वीडियो आज बनाई गई है। आप इसको ध्यान से देखें और विचार करें। ये जो कोरोना है या इसके अलावा और भी रोग हैं, उनके कारण और समाधान पर हम विचार करेंगे। मित्रों, स्पष्ट बात यदि बोलूं, जितना हम अपने पूर्वजों की संस्कृति से, परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा रोग और दुख हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। यदि हमें रोगों से बचना है, दुखों से बचना है, तो हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति को अपनाना ही होगा। अन्य कोई विकल्प नहीं है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यदि हम अपने पूर्वजों की संस्कृति को अपनाते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन आप हैं कि पाश्चात्य सभ्यता को अपना करके गर्व महसूस करते हैं और उसी के कारण से रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। हमारी जो दिनचर्या, खान पान, सब कुछ पाश्चात्य के अनुसार जो हो गया है, उसी के कारण रोग हो रहे हैं। इससे पहले आप यदि देखें, अपने पूर्वजों को कितने बलवान होते थे, कितने बलिष्ठ होते थे और बुढ़ापे में भी, 90-90 साल की उम्र में भी, 100-100 साल की उम्र में भी उनमें ताकत होती थी और इतने रोग नहीं थे जितने अब हैं। बहुत ही कम रोग थे। लेकिन हमने अपने आप ही ये रोग पैदा किए हैं, अपने आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, सारे पेड़ों को काट डाला और जो अपनी संस्कृति थी यज्ञ करने की, उसको भी हमने छोड़ दिया। आज कितने लोग यज्ञ करते हैं और करवाते हैं। पहले ऋषि महर्षि लोग, हमारे पूर्वज बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे और साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि थोड़ा सा घी भी यदि यज्ञ में डाला जाए तो उससे बहुत अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और जो रोगाणु हैं उनका यज्ञ में डाला हुआ घी और सामग्री नाश करता है। साइंस भी इस बात को मानती है, लेकिन आप नहीं मानते। यदि आप मानते होते तो आप यज्ञ जरूर करते। चलिए, जो गरीब है उसको तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो गरीब है इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो भी नहीं करते हैं। इधर उधर
पाखंडों में वैसे तो पैसा खो देते हैं जिसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन यज्ञ हवन जो एक साइंस है, हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी जिसका विधान है, सारे ऋषि मुनि जिसको करते आ रहे हैं, अब तक हमारी परंपरा जो चली आ रही है, वैज्ञानिक भी जिसको मानते हैं, उसको तो आपने छोड़ ही दिया। इसीलिए आज ये इतने रोग फैले हुए हैं। डॉक्टर फुंदरलाल अग्निहोत्री हुए, एमडी थे अंग्रेजी के, वो भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। वो चिकित्सा यज्ञ के माध्यम से करते थे और ऐसे रोगियों की चिकित्सा कर देते थे जो असाध्य रोगी होते थे। तो यज्ञ एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, इसको आपको अपनाना ही होगा, अन्य कोई विकल्प नहीं है। यदि आप कोरोना से और अन्य रोगों से बचना चाहते हैं तो अपने गांवों में, शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ कीजिए, और कोई उपाय नहीं है। दूसरा, दिल्ली में एक बार आर्यों ने 10,000 कुंडीय यज्ञ किया था। दिल्ली में आप जानते हैं कितना प्रदूषण है, लेकिन जब वो यज्ञ किया और उसके बाद प्रदूषण का लेवल नापा गया, प्रदूषण बिल्कुल खत्म पाया। ये हकीकत बात है। ये भोपाल गैस कांड आपने सुना होगा। भोपाल गैस कांड जब हुआ, वहाँ कितने लोग मारे गए उस गैस कांड में, लेकिन एक परिवार में यज्ञ हवन चल रहा था, उस परिवार का बाल भी बांका नहीं हुआ और वो बच गया। इतना लाभकारी और साइंटिफिक ये यज्ञ है। जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पर कोई भी हानिकारक गैस, कीटाणु उस घर में प्रवेश नहीं करने पाते। बाहरी देशों में भी अग्निहोत्र के नाम से यूनिवर्सिटी बनी हुई है और वहाँ पर रिसर्च चली हुई है, लेकिन अपने लोग जिनकी ये परंपरा है, जिनके पूर्वज यज्ञ करते थे, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। ये कितने दुख की बात है। तो रोग हमें नहीं होंगे तो किसको होंगे? इसलिए तो यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा रोग हो रहे हैं। तो मित्रों, इस बात को आप मानिए और ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करें। इसके अलावा खान पान भी अपना अच्छा रखें, पौष्टिक रखें, और काढ़ा ज़रूर पिएं। गिलोय है, नीम है, तुलसी है, काली मिर्च है, लौंग है, जिसको गरम मसाले के नाम से जो आता है, अपना ही बना लें तो सबसे अच्छा है। तो ये मसाला नहीं, ये औषधि है जो कि आपका गला भी साफ करती है और कीटाणुओं को भी मारता है, और बुखार खांसी वगैरह हो जाए उसको भी दूर करता है। तो गिलोय का सेवन आप हर रोज़ ज़रूर कीजिए और काढ़े पीजिए, कोरोनिल लीजिए, अश्वगंधा लीजिए और परहेज रखिए और अपनी संस्कृति को अपनाइए। एक दूसरे का झूठा ना खाएं और पथ्य अपथ्य का ध्यान रखें। तभी हम सब मिल करके अपने आप को, अपने लोगों को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर कोई बुरी खबर सुनने में आएगी, कोई अड़ोसी पड़ोसी, यार मित्र, रिश्तेदार, पता चलेगा कोरोना हो गया, बड़ा दुख होगा सुन करके। तो इसलिए सब जगह इन बातों को प्रचारित कीजिए और इस रोग का नाश करने के लिए
एकता दिखाइए, संघर्ष कीजिए, जागिए, उठिए। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम।